चलिए हिंदी में आज हम आपको बताएंगे पाठ 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, कला तीर्थ का मतलब क्या होता है? कला मतलब हुनर, तीर्थ मतलब पवित्र स्थान। वह इस कला का वह स्थान जो पवित्र हो, जहां पर कलाओं की संग्रहिता हो, अर्थात कला संग्रहित हो, विभिन्न प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी जाती हो। और वह स्थान कौन सा है? हमारा खैरागढ़ का, जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के आसपास उस जिले के अंतर्गत आता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर राजन यादव। उसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर 1968 को कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गृह ग्राम कंझेटा और कुंडा में हुई। ठीक है, कबीरधाम जिला मतलब कवर्धा। कवर्धा को अब कबीरधाम जिले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनके आसपास का गृह ग्राम है कंझेटा और कुंडा में शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। ठीक है, वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। प्राथमिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा कहां पर हुई? पास ही के गांव कंझेटा और कुंडा में हुई। डॉक्टर यादव भक्ति कालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। किसके? भक्ति कालीन के हिंदी साहित्य, जिसमें भक्ति से संबंधित विषय होता है, और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं तुलसी तरंग एक समीक्षा ग्रंथ है। ठीक है, विविधा एक साहित्यिक निबंध है, और मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन एक प्रकार का शोध ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार की उनकी रचनाएं हुई। अब आगे देखेंगे इस कला तीर्थ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। ठीक है, युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती हैं। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी इनकी कलाएं हैं। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है, जिसमें सबसे प्रमुख होते हैं भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु कहा है। ठीक है, कला के जो साधक थे भर्तृहरि, उन्होंने साहित्य और संगीत और कला से विहीन व्यक्ति को क्या माना है? बिना पूंछ और सींग का पशु माना है।
वह पशु जो जिसपे पूंछ और सींग भी न हो, इस प्रकार से कहा है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्षविषाणहीन, संस्कृत में इसे इस प्रकार से बताया है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता भी है। संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णतः प्रदान करती हैं तथा मानवता को प्रांजल बनाती हैं। प्रांजल मतलब शुद्ध या ईमानदार, शुद्ध या ईमानदार। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर भाव स्वर हो जाता है। समिष्ट चेतना भी संबंधित रूप में बलवती हो उठती है। बलवती मतलब बहुत अच्छे से मजबूत हो जाती है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के नए और अनेक शिखर छुए हैं। ठीक है। संवर्धन मतलब बचा के रखना और संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना। ठीक है। संवर्धन मतलब बचा के विकास के साथ सुरक्षित रखने में इंदिरा कला विश्वविद्यालय जो है, जो खैरागढ़ का है, वो उसे भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। विगत 56 वर्षों में, पिछले 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के नए शिखर छुए हैं, मतलब उन्नति के राह में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये राजनांदगांव जिले का है, जो छत्तीसगढ़ में है। इसे बोला गया है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इसके बारे में हम आपको कल फिर आगे बताएंगे। बहुत ही रोचक है और हमारी छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। जो संगीत में विशेष रुचि रखते हैं, आगे पढ़ाई करने के बाद इस विश्वविद्यालय से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और संगीत में अपना हुनर दिखा सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। माता पिता का कहना मानेंगे। माता पिता के द्वारा आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत आई तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य कीजिए और अनुशासन में रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।